फिर वो इंसान बड़ा बेवकूफ़ है अगर इसको ना समझे। हाँ, फिर पछतावा ही होगा, गम ही होगा इस चीज़ का कि मैंने क्या कर दिया। हाँ, अब ये वक्त वापसी भी नहीं आने का है मेरे दोस्तों। ये एक छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी, इसका मज़े लो, इसका फ़ायदा उठाओ। हाँ, वरना याद रखो फिर इसका बड़ा अफसोस होगा, बड़ा अफसोस। आप सारी दुनिया देकर भी अगर इसको लाना चाहे तो तुम 1 सेकंड भी नहीं ला सकते। 1 मिनट की तो बात बहुत दूर रही, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड भी नहीं ला सकते यार। ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसके मज़े लो, इसका फ़ायदा उठाओ, वरना बड़ा अफसोस होगा। ज़िंदगी ऐसे गुजर तो रही है ही, तो फिर ऐसे हो जाएगा बचपन की भी पता नहीं, जवानी की भी खबर नहीं, और बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं। कोई खबर ही नहीं रहेगी ज़िंदगी की, कब बुढ़ापा आ गया, कब जवानी चली गई, कब बचपन में वक्त गुजार दिया। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारी ज़िंदगी इतनी ख़ास है, हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमारा गुजरता रहा, हमने कोई ख्याल ही नहीं किया। हमें कोई ख़बर ही नहीं थी कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। अरे दुनिया में किसके साथ गम ना है, प्रॉब्लम्स किसको नहीं हैं, परेशानियों में कौन नहीं है। और हम भी इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, हम भी इन्हीं चीज़ों से जूझते हुए, और फिर हम दुनिया में देखते हुए, दुनिया वालों को देखते हुए अपने वक्त को ऐसे ही ज़ाया करते चलें कि यार परेशानियां रहती हैं, यार परेशानियां बहुत हैं, कि फ़लाँ के पास ऐसा वक्त है, उसके पास ऐसा वक्त है। मेरी ज़िंदगी में परेशानी बहुत है, मेरी ज़िंदगी में ये बहुत है, वो बहुत। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में सबकी में प्रॉब्लम है। ये हंसते चेहरे देखकर ये ना समझो कि बड़ा खुश होगा, बड़ी बड़ी नियामत है इसके पास, अल्लाह ने बहुत कुछ इसको दे रखा है। सबसे बड़ी नियामत तो है अल्लाह ताला की कि बंदे के दिल को इत्मीनान है, बंदे के दिल को सुकून है, बंदे को राहत है। माल है या ना है, लेकिन दिल को इत्मीनान है। ये बहुत बड़ी नियामत है। हाँ, अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए हो ना, 10 करोड़, और उसके पास खुशी ना हो तो बेकार है। अगर किसी के पास 1 रुपया भी ना हो और दिल को खुशी हो तो उससे बड़ा कोई अमीर ही नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, कोई अमीर नहीं है। तो ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। आपका कब बचपना बीत गया, कब जवानी आ गई, कब जवानी गुजर गई, और ऐसे बुढ़ापा आ जाएगा। और कितनों का बुढ़ापा आ गया आज, उनसे पूछो वो अपने वक्त को कैसा याद करते हैं। वो उस वक्त को नहीं ला सकते, उस वक्त को नहीं पा सकते। छोटी सी ज़िंदगी है, इसका फ़ायदा लो। हाँ, इसमें नेक काम करो, अल्लाह को राज़ी करो, अपनी ज़िंदगी के वो मकसद पूरे करो जो मकसद हैं। अरे ज़िंदगी किसके कब गुजरी किसी को ख़बर ही नहीं रहा। अल्लाह की कसम, बुढ़ापे में जाकर बड़ा अफसोस होगा कि काश काश मैं उस वक्त को अपने काम में ले लेता, काश मैं उस वक्त ये फला काम कर लेता, काश मैं उस वक्त ऐसे कर लेता। मैं आपको एक मिसाल दूं। देखिए, जब बंदे की उम्र 8-10 साल की होती है, मेरे दोस्तों इस बात पर थोड़ा गौर दो कि जब बंदे की उम्र 8 या 10 साल की होती है तो उसके पास ऐसे ऐसे मौके रहते हैं, ऐसे ऐसे वक्त रहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी। कोई चीज़ नामुमकिन है ही नहीं कि वो कर ही नहीं सकता। हाँ, दुनिया में हर चीज़, इंसान को कोई ऐसी चीज़ जो नहीं कर सकता, हर चीज़ कर सकता है अगर वो उस पर करने पर आ जाए, अगर वो अपनी ताकत को पहचान ले, अगर वो अपने आप को पहचान ले, अपने मकसद को पहचान ले, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, ये 8-10 साल की ज़िंदगी ऐसी है, जब बंदा 8-10 साल की उम्र में रहता है, उसमें जो चाहे वो कर ले। अब बंदा गफलत में गुजार दे, इंजॉय इंजॉय इंजॉय, मज़े मज़े, ज़िंदगी की खुशियाँ, ज़िंदगी में घूमते रहना, अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं करना, अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं लेना, अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई सोचना ही नहीं। बस ज़िंदगी, दिन निकल रहा है, रात हो रही है, दिन निकल रहा है, रात हो रही है, दिन निकल रहा है, रात हो रही है, और ज़िंदगी ऐसे ही गफलत में गुजरती जा रही है। भले ही गम हो ज़िंदगी में या खुशी हो, दुख तकलीफ़ हो या खुशियों का माहौल हो, कुछ भी हो, बस ज़िंदगी गुजरती जा रही है। जब ये 8-10 साल की ज़िंदगी से 25-30 साल की उम्र पर पहुँचेगा, जब 25-30 साल की उम्र पर पहुँचेगा तो इसको ये वक्त ऐसा याद आया, काश मैं उसमें कुछ कर लेता, काश कुछ कर लेता। अगर मैं चाहता कोई काम सीखता, मैं एक मिसाल देता हूँ कि काश मैं गाड़ियों का मिस्त्री बन जाता तो आज मैं खुद की दुकान खोल के बैठा होता। काश मैं कुछ एजुकेशन हासिल करता, कुछ इल्म हासिल करता तो मैं आज बहुत बड़ा अल्लामा होता, बहुत बड़ा आलिम होता,
काश मैं किसी पढ़ाई में लग जाता। अगर मैं वक्त रहते कुछ पढ़ लेता, दुनियावी पढ़ाई पढ़ लेता, तो आज मैं डॉक्टर होता, ऑफिसर्स होता, मैं जने किस किस डिग्रियों को पहुंचा हुआ होता। भाई बंदे के पास ये दरमियान की 15-20 साल जो गुजरी, इसमें क्या कुछ नहीं कर सकता इंसान, बताओ। अब चाहो गफलत में गुजार दो, कमाने में गुजार दो, कुछ भी कर लो। अगर बंदा कमाने में ही सही से लग जावे तो 30 साल की उम्र तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इतना अर्न कर लेगा, इतना पैसा कमा लेगा कि वो इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजारा चलाता रहे, अपने काम की तरतीब बनाकर अपने काम को संभाल कर चलाता रहे और सोच समझ कर ज़िंदगी को गुजार, तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी। बंदा सोचे तो सही इस बात के बारे में। अब बंदे को खबर ही नहीं है कि क्या ज़िंदगी है, क्या करना है, क्या मकसद है ज़िंदगी, कोई खबर ही नहीं है। तो बंदा कहाँ से अपने ड्रीम्स तैयार करे, बंदा कहाँ से अपने टारगेट बनाए कि मुझे ये करना है, ये करना है, कहाँ से इन चीज़ों को करे जब उसने कुछ सोचा ही नहीं, जब उसने किसी चीज़ के बारे में जाना ही नहीं, हाँ उन्हें गम देखा ही नहीं। तो अब आगे जाके से पता पड़ रही है काश मैं उस वक्त को काम में ले लेता, काश ये जो वक्त गुजरा है अगर मैं कर लेता तो आज मैं क्या होता, कभी गौर क्या है क्या होता। फिर उससे बहुत गम होगा और ये गम उसका किसी भी काम का ना होगा, सिवाय दुख के सिवा ये गम कुछ ना देगा, सिवाय गमगीन के सिवा ये गम कुछ ना करेगा। हाँ, ये मोटिवेट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा कि चल तेरा वक्त गुजर गया, अब मैं तुझे कोई ऐसी चीज़ देता हूँ इसके बदले में कि तुझे राहत होगी, तुझे सुकून होगा। हाँ, अगर तुम इसके बदले कुछ लेना चाहते हो तो सुनो मेरे दोस्त, तो सुनो। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दे सकता हूँ, अगर इसके बदले आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपका वक्त गुजर गया है तो वैसे तो बहुत गम की बात है, लेकिन बहुत इंसान बड़े होशियार होते हैं, बड़े अक्लमंद होते हैं। हाँ, अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियत दी होती है कि वो इसको काम में ले लेते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी में कैसा आसानियाँ करते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे अपने कारोबार की तिजारत करते हैं। हाँ, फिर उनकी अक्लें देखो, करते हैं। बहुत लोग इसको काम में लेते हैं, ज़िंदगी को। जो समझदार होते हैं वो इसे काम में लेते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपके लिए सरप्राइज़ ये है, आपके लिए इनाम ये है, आपके लिए एक तोहफा ये है, आपके लिए एक मोटिवेशन ये है कि आप अब ये सोचिए कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और आप इंशाल्लाह अब भी कुछ कर सकते हैं, अब भी कुछ भी कर सकते हैं अगर आप दिल पर ठान लें, दिल से करना चाहें। करने की कोई उम्र नहीं होती है, करने की कोई भी उम्र नहीं होती, बस बंदे का हौसला होना चाहिए। बस वक्त ही तो जाता है, ज़िंदगी थोड़ी चली जाती है। उस वक्त का भाई थोड़ा जुनून रहता है, ताकत रहती है, कवी बंदा रहता है, जवान रहता है। अब इस जवानी माँ का बंदा थोड़ा घर की प्रॉब्लम्स में घिर जाता है, थोड़ा कारोबारी में लग जाता है, थोड़ा उसको ऐसे परेशानी आ जाती हैं कि बंदे को फिर थोड़ी घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है, थोड़ा डिप्रेशन होने लगता है। समझ लो, आजकल खैर इतने डिमोटिवेट बंदे मुझे कहाँ दिख रहे हैं इतने डिमोटिवेट तो कोई ख़ास दिखते ही नहीं है। बंदे ऐसे खाया पिया इंजॉय क्या रखा है ज़िंदगी में, मज़े लो, ऐसे बंदे ज़्यादा हैं। कोई होते हैं जो घर की जिम्मेदारियों को समझते हैं, कोई होते हैं जो बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझते हैं, कोई होते हैं जो घर की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, जिन्होंने गम देखे हैं, जो इन हालातों से गुजरे हैं। वो लोग आज भी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं अपने माँ बाप को राहत दे पाता, काश मैं ऐसे कर लेता तो मेरा आज घर सही होता, ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़ता। मेरे दोस्तों, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। वक्त कभी नहीं जाता, बस थोड़ा वक्त गुजर जाता है। और देखिए, अब जो उस वक्त का जो हमें गम हो रहा है, जो हमारा गुजर गया, वापस ला सकते हैं, ला सकते हैं। उसमें खुश रहे वो खुशी वापस ला सकते हैं, उसमें गम में रहे, दुख तकलीफ़ में रहे वो तकलीफ़ वापस आ सकती है? नहीं हो सकता ऐसा। अगर अब कुछ होगा तो नया होगा, अगर अब कुछ होगा तो नया होगा। वो ओल्ड वाला नहीं हो सकता, अब न्यू वाला होगा। एक बीती हुई सेकंड को नहीं ला सकते। अब बंदा अब भी इसी गफलत में रहे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है, क्योंकि मेरे भाई तकलीफ़ तुझे कल भी थी, परेशान तू कल भी था, गम तुझे कल भी थे, टेंशन तुझे कल भी थी,
कारोबार में प्रॉब्लम्स तेरी कल भी थी और आज भी तेरा वही है। कल भी तू रोता था, आज भी तुझे रोने की आदत है। कल भी तू डिमोटिवेट था, आज भी तू डिमोटिवेट है। कल भी तेरा काम में मन नहीं था, आज भी तेरा काम में मन नहीं है। तू सोचता है कि एक वक्त ऐसा आएगा मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करूँगा, मेरे पास ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, और तेरे पास आज भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है तेरे पास कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है और कल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू करता ही कुछ नहीं है, सोचता ही कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस गम को अब छोड़ो, क्योंकि वक्त बीता हुआ कभी वापस नहीं आता। तो अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझो। अरे यार, मैं क्यों गम में रहूं, क्यों दुख देखूं, क्यों परेशानियों का ज़्यादा सामना करूं? क्योंकि मुझे पता है मैं आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, क्योंकि मुझे जब भी कोई टेंशन थी और आज भी कोई टेंशन है, जब भी कोई गम था आज भी कोई गम है, तो मैं काश उस वक्त को मुस्कुरा कर गुजार देता, काश मैं उस वक्त को खुश रहकर गुजार देता, काश मुझे परेशानी थी लेकिन मैं परेशानी नहीं लेता, खुशी के साथ वक्त बिताता। अरे वक्त तो जब भी गुजरा है, उस परेशानी का सामना करके मैंने क्या कर लिया? आज भी तो वही परेशानी है। कल की खुशी में आज की खुशी बर्बाद कर रहा हूँ, कल के गमों को याद कर आज की खुशी भी बर्बाद कर रहा हूँ, और कल की खुशी जो लाने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कल ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, उसकी खुशी में आज की भी खुशी बर्बाद कर रहा हूँ, आज का भी वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, आज के भी वक्त की कीमत को नहीं पहचान रहा हूँ। तो मैं कितना समझदार हूँ, ज़रा सोचो तो सही, फिर मैं कितना समझदार हूँ। मेरे भाई, अपने वक्त को पहचान, अपना ड्रीम बना, इस ज़िंदगी के मकसद को समझ। ज़िंदगी में ऐसे नहीं आए हम, बस ज़िंदगी में आए, खाया पिया, बड़े हो गए, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, फिर बच्चों की शादियां हो गई, फिर ऐसे ही कारोबार चलते रहे,